Powers of various courts under the Code of Criminal Procedure, CRPC. 1. Powers of the Sessions Court. Section 26. The Sessions Court can hear any offence assigned to it under the law. Section 28. The Sessions Court can impose the death penalty, life imprisonment, and other severe punishments. However, the death penalty requires confirmation from the High Court. Section 30. A first-class magistrate can impose a maximum sentence of up to 7 years. 2 powers of magistrates. A. Chief Judicial Magistrate, CJM, and Metropolitan Magistrate, MM. Section 29. CJM can impose a maximum punishment of 7 years and a fine. MM can impose a maximum punishment of 3 years and a fine. B. Second-class magistrate can impose a maximum punishment of 1 year and a fine of up to 1,000 rupees. 3 powers of special courts. The powers of courts established under special acts are defined not only in CRPC but also in the relevant special act. Examples: CBI Court, Special Court under the Prevention of Corruption Act, etc. 4 powers of the High Court. Section 482. The High Court has inherent powers to ensure justice, under which it can quash an FIR if found unjust. It can intervene in cases of appeal, revision, and bail. 5 powers of the Supreme Court. Not explicitly defined under CRPC, but under Article 136 of the Constitution, it can decide on special leave petitions, SLP. भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता दप्रसं के तहत विभिन्न न्यायालयों की शक्तियां। 1. सत्र न्यायालय की शक्तियां। धारा 26 सत्र न्यायालय किसी भी अपराध की सुनवाई कर सकता है जिसे कानून द्वारा उसे सौंपा गया हो। धारा 28 सत्र न्यायालय मृत्युदंड, आजीवन कारावास और अन्य कठोर दंड दे सकता है। हालांकि मृत्युदंड देने के लिए उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक होती है। धारा 30 प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी, मजिस्ट्रेट अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा दे सकते हैं। 2. दंडाधिकारी की शक्तियां। क. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, CJM, और महानगर दंडाधिकारी, MM। धारा 29 मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, CJM, अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा और आर्थिक दंड जुर्माना दे सकते हैं। महानगर दंडाधिकारी, MM, अधिकतम 3 वर्ष तक की सजा और आर्थिक दंड दे सकते हैं। ख. द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी अधिकतम 1 वर्ष तक की सजा और 1,000 रुपये तक का आर्थिक दंड दे सकते हैं। 3. विशेष न्यायालय की शक्तियां। विशेष अधिनियमों के तहत स्थापित न्यायालयों की शक्तियां दप्रसं के अलावा संबंधित अधिनियम में निर्दिष्ट होती हैं। उदाहरण: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, CBI न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय आदि। 4. उच्च न्यायालय की शक्तियां। धारा 482 उच्च न्यायालय के पास न्याय की रक्षा हेतु अंतर्निहित शक्तियां होती हैं, जिनके तहत वह अनुचित प्रथम सूचना रिपोर्ट F.IR को निरस्त कर सकता है। अपील, पुनर्विलोकन, रिवीजन और मुचलका जमानत के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। 5. सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां दप्रसं के तहत विशेष रूप से परिभाषित नहीं हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति याचिका, स्पेशल लीव पिटीशन, SLP पर निर्णय कर सकता है।